गांव की जनता को भी उसके जमीन का अधिकार पत्र दो। उन्होंने योजना बनाई स्वामित्व और मध्य प्रदेश से क्रियान्वित की। स्वामित्व के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मुझे कहते हुए गर्व है, बहनों के खाते में 16,000 रुपया डाल के उनकी जिंदगी को बचाने का और बनाने का बेहतर काम अगर हुआ तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। योजनाएं अनेक है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का मंत्र दिया, मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा पानी बचाओ, हमने प्रयास किया आप सबके सहयोग से, और जल संरक्षण में भी आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने बनाई स्मार्ट सिटी मिशन बना, और स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्योंकि हम जानते हैं बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे और चीजें क्रियान्वित करेंगे तो जनता का कल्याण होगा और मध्य प्रदेश का विकास होगा। आज वो मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के कारण कभी बीमारू कहलाता था, आज मुझे कहते हुए गर्व है, 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी थी, आज 1,40,000 रुपया हो गई है। टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई है। 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को हमने दे दी है। सिंचाई की योजनाओं पे केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और जबलपुर वालों 47 लाख हेक्टेयर जमीन सींच के मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार केवल 71,000 करोड़ रुपए था, आज वो 14 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। 14 लाख करोड़ को प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाएंगे। हमने तय किया मध्य प्रदेश ने कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बना के समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग देगा, और इसलिए आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस शुभ अवसर पर मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल रानी दुर्गावती के चरणों में प्रणाम करते हुए इतनी ही बात करता हूं कि अगर हमने अच्छा काम किया है, और एक बार मुझे बता दो हमने कैसी सरकार चलाई, बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और भारत माता की जय बोल के आप आशीर्वाद देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और हर हर नर्मदे। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, आज का ये दिन विशेषतः उस चिरस्थायी स्मारक के भूमि पूजन को समर्पित है जो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के शौर्यपूर्ण अस्तित्व को विजय तिलक लगाकर हम सभी का प्रणाम उनके चरणों में सदा सदा के लिए अर्पित करता रहेगा। लेकिन उससे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जीवन एवं उनके प्रस्तावित स्मारक पर आधारित एक लघु फिल्म आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। विस्तृत गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था जो राजा संग्राम शाह और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की वीरता का उल्लेख किया था। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर रानी की वीरता और साहस को सम्मान देने के लिए जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 21 एकड़ क्षेत्र को रानी दुर्गावती स्मारक
एवं उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। एंट्रेंस प्लाजा में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना होगी। साथ ही संग्रहालय, प्रवेश द्वार, सोवेनियर शॉप, सूचना केंद्र और सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। रानी दुर्गावती और गोंड साम्राज्य के इतिहास की कला और संस्कृति को संग्रहालय की गैलरीज में दर्शाया जाएगा। रानी दुर्गावती की वीरता को दर्शाने के लिए ध्वनि और प्रकाश शो का प्रावधान होगा। जनजातीय ग्राम समूह क्षेत्र प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी रचना को ग्रामीण शैलियों में विकसित किया जाएगा और इनमें गोंडवाना क्षेत्र की जनजातीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन का प्रदर्शन होगा। जनजातीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसका निर्माण फूड स्टॉल और ग्रामीण दुकानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शैलियों में किया जाएगा। यह स्मारक रानी दुर्गावती के अदम्य शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा को नई पीढ़ी के लिए संरक्षित करेगा और गोंड समुदाय सहित पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। रानी दुर्गावती के इस अदम्य साहस के परिचायक को प्रणाम करते हुए मैं केवल यही कह सकती हूँ कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जीवन और मृत्यु का अधिकार केवल ईश्वर का है, लेकिन उसने भी इस अधिकार को बांटा है केवल और केवल नारी के साथ। तो नारी की उस शक्ति को यशस्वी वीरांगना रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इस वीरांगना रानी दुर्गावती जी के स्मारक एवं उद्यान परियोजना का शिलान्यास करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। वीरांगना रानी दुर्गावती महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राज की वंशज और गढ़मंडला की गौड़ साम्राज्य की रानी थी। अपने अनंत आत्मबल एवं विराट वीरता के बल पर रानी दुर्गावती जी ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया और अपने साहस एवं नेतृत्व का शानदार परिचय दिया। आजादी के अमृत काल में भी आज के युवा शक्ति के लिए रानी दुर्गावती जी प्रेरणा की स्रोत हैं। राष्ट्रीय गौरव एवं बलिदान की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती पर डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती उमा नंदूरी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से कि आप कृपा करके ये स्मारक डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लोकार्पण हेतु भेंट करें। और साथ ही ये स्मारक सिक्के जो वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान और शौर्य के प्रति समर्पित हैं। ये सिक्के जो रानी दुर्गावती के शौर्य को प्रतिबिंबित करते हुए उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मान देना चाहेंगे उस नारी के सर्वोच्च बलिदान को। धन्यवाद महोदय। और अब समय है अनेकों कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण का। राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजना, जबलपुर नागपुर गैस पाइपलाइन एवं इंडियन ऑयल के नवीन बाटलिंग प्लांट, जबलपुर तथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, जबलपुर संभाग की जल जीवन मिशन की 5 परियोजना, प्रधानमंत्री आवास
शहरी योजना के अंतर्गत इंदौर के 1024 लाइट हाउस आवासों का लोकार्पण, कटनी विजय सोता रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना एवं मरवास ग्राम सिंगरौली रेल मार्ग की डबलिंग परियोजना। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का कष्ट करें। May we please have the click on the stage? ये सभी परियोजनाएं जो विभिन्न अन्य कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, एक क्लिक के माध्यम से ये विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाएं जबलपुर के हर एक क्षेत्र के हर घर को पूरी तरह से सशक्त बनाएंगी। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन परियोजनाओं का अभिवादन हम करें। और अब इन सभी कल्याणकारी परियोजनाओं पर आधारित एक लघु चलचित्र आप सभी लोगों के समक्ष हम रखना चाहेंगे, जो कि गेल की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो, घर घर समृद्धि आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अग्रणी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए पेट्रोलियम, सड़क एवं आवास मंत्रालय द्वारा 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात इस प्रदेश के निवासियों को दी जा चुकी है। इसी श्रृंखला में
आज मिलने जा रहा है लगभग 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकासमयी परियोजनाओं का उपहार, जिनमें शामिल है 147 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ इंडियन ऑयल का जबलपुर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, जिसके चालू होने से मध्य प्रदेश के 17 जिलों के तकरीबन 15 लाख ग्राहकों तक एलपीजी की आपूर्ति होगी। 1765 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई गेल